गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। ये जो बीएनएस की सीरीज अपनी चल रही है, आज अपने चैप्टर 15 का पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, चैप्टर 2 जो है 270 से लेके 297 तक के सेक्शन बताता है। एक पार्ट अपनों ने इससे पहले कर लिया है। आज हम इस वीडियो में, आज हम इस क्लास में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। 3 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगी जो मेंस के आने वाले हैं या आ सकते हैं, आने की संभावना है। वहां से प्री के क्वेश्चंस भी बनते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें वो भी मैं आपको सारी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बीएनएस की क्लास। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, बीएनएस के एमसीक्यूज की सीरीज जो मेंबर्स के लिए चल रही है, वहां पे अपने 300 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं, 10 पार्ट अपने आ चुके हैं, 2 से 3 वीडियोस अपनी मेंस की आंसर राइटिंग की भी आ चुकी है। मटेरियल भी उसी में बताया है, क्या चीजें आ सकती है, कैसे लिखना चाहिए, क्या वे होता है लिखने का, सारी चीजें वहां पे बताई है। तो नहीं लिए मेंबरशिप, 59 रुपीज की मेंबरशिप है, फटाफट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 286 देखो, 286 ने हमें कहा कि अगर आप विषैले पदार्थ मतलब जहरीली चीजों के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करते हो, आपको पता है कि ये जो चीज है वो जहरीली है, इससे कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, उसमें आप ऐसा क्या करते हो, लापरवाही वाला आचरण करते हो, तब आपको पनिशमेंट मिलेगी 286 से। जैसे जो कोई किसी विषैले पदार्थ से कोई ऐसा कार्य उतावलेपन से या लापरवाही से करेगा जिससे मानव जीवन संकट में आ जाए या जिससे किसी व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित हो जाए, संभाव्य हो या अपने कब्जे में किसी विषैले पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का जो ऐसे विषैले पदार्थ से मानव जीवन को अधिसंभाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए लापरवाही करेगा तो उसको 6 महीने का कारावास या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो आपको पता है कि ये एसिड वाली बोतल जो कि साइड में रखनी चाहिए, आप क्या कर रहे हो, अपनी शॉप में बीच में रख रहे हो। अगर आपने इस तरीके की कोई लापरवाही की और उससे किसी पर्सन को क्षति हो सकती है या उसकी लाइफ को डेंजर हो सकता है, तब आपको 6 महीने का कारावास, 5,000 जुर्माना या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। तो टाइटल और मेन पनिशमेंट आपको ध्यान रखनी है। 287 कहते हैं अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। अब आप क्या कर रहे हो, कोई आग या ऐसा ज्वलनशील पदार्थ, इसके संबंध में कोई लापरवाही करते हो, ऐसा बिहेवियर करते हो, तब आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 6 महीने का कारावास या 2,000 तक जुर्माना या दोनों से दंडित ठहराए जाओगे। तो टाइटल और पनिशमेंट आपको याद रखनी है, अंदर का मैटर हमारे लिए कोई मेंस का क्वेश्चन क्रिएट नहीं करता है। 288 कहता है विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। अब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, ऐसे सब्सटेंस का यूज कर रहे हो जो एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है, उसमें आप लापरवाही करते हो तो आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 6 महीने की पनिशमेंट, 5,000 जुर्माना या दोनों भी आपको मिल सकते हैं। तो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को यूज करके ऐसी लापरवाही करते हो, आपकी लापरवाही की वजह से किसी पर्सन को इंजरी होती है, तो 6 महीने का कारावास, 5,000 जुर्माना या दोनों की पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो इसमें आपको मेन, टाइटल और पनिशमेंट याद रखनी है। देन बात करते हैं 289। अब देखो, अब किससे आप क्या कर रहे हो, मशीनरी, ऐसी मशीनरी का संबंध में ऐसी लापरवाही कर रहे हो, आचरण ऐसा कर रहे हो। अब देखो, मशीनरी के संबंध में आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे किसी पर्सन को हर्ट हो सकता है, क्षति हो सकती है, इंजरी हो सकती है, तो आपकी लापरवाही की पनिशमेंट आपको कितनी मिलेगी, 6 महीने की पनिशमेंट, 5,000 जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाओगे। तो याद रखो, अगर आपके इस लापरवाही की वजह से क्षति होती है, उपहति होती है या मानव लाइफ क्या होती है, डेंजर में पड़ जाती है, तो आपको 6 महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऐसा आचरण जो लापरवाही से किया गया है तब आपको पनिशमेंट मिलेगी, और अगर आप कोई काम गुड फेथ में कर रहे हो तब आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। 290 कहते हैं किसी निर्माण को, क्या कहा, किसी निर्माण को गिराने या उसके सनिर्माण करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। अब क्या हुआ, आप अपना नया घर बनवा रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप नया घर बनवा रहे हो तो पुराने घर को पूरा गिराना पड़ रहा है। अब देखो, पुराना घर गिराना है तो मशीनें आएंगी, जेसीबी वगैरह आएंगी, तो आपने किसी
तरीके का कोई बोर्ड ही नहीं लगाया, डेंजर का कोई बोर्ड ही नहीं लगाया, चेतावनी नहीं लगाई। अब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो और आपकी लापरवाही की वजह से उस पर्सन को, किसी अदर पर्सन को आपके घर गिराने से क्षति हो जाती है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी 290 में। तो जब भी कोई ऐसा काम, घर बनाने वाला, घर गिराने वाला, रेनोवेशन वाला ऐसा काम करते हो, तो आपको प्रॉपर ऐसा अलर्ट का बोर्ड लगाना चाहिए, ताकि जो लोग वहां से आते जाते हैं वो थोड़ी सी सावधानी बरते, या तो किसी अदर वे से चले जाएं या फिर अपनी सावधानी को प्रॉपर बरत ले। लेकिन आप ऐसा उपेक्षापूर्ण आचरण करते हो, लापरवाही वाला व्यवहार करते हो, कोई अलर्ट का बोर्ड नहीं लगाते, तब आपको 290 में पनिशमेंट मिलेगी। कितनी मिलेगी पढ़ते हैं। जो कोई किसी निर्माण को गिराने, उसकी मरम्मत करने या सनिर्माण करने उस निर्माण करने के ऐसे उपाय करने का जो उस निर्माण के या किसी भाग के गिरने से मानव जीवन को किसी संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए उपेक्षापूर्ण आचरण करेगा तो दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 6 महीने तक हो सकेगा, या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक, या दोनों से दंडित ठहराए जाओगे। तो अगर आप कोई ऐसा रेनोवेशन का काम करवा रहे हो, घर बना रहे हो, गिरा रहे हो, तो प्रॉपर आप अलर्ट का बोर्ड लगाओ, लोगों को चेतावनी दे दो कि यहाँ पे ऐसा डेंजर वाला काम चल रहा है। आप ऐसा नहीं करते, लापरवाही करते और किसी पर्सन को हर्ट हो जाता है, उसकी लाइफ डेंजर में पड़ जाती है, तो आपको 6 महीने का कारावास या जुर्माना जो 5,000 तक हो सकता है, या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। देन बात करते हैं सेक्शन 291, जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। आपको पता है कि आपका जो घर में पाला हुआ डॉग इतना फिरोशियस है, इतना हिंसक है कि 1 सेकंड भी अगर उसे अपनों ने खुला छोड़ा तो वो लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को डेंजर कर सकता है। और आप क्या करते हो, लापरवाही करते हो और उसको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया, और लोगों को उससे क्या होती है, क्षति हो जाती है, हर्ट हो जाता है। तो आपको पनिशमेंट मिलेगी 291 से, कि जो कोई अपने कब्जे में किसी जीव जंतु के संबंध में, ऐसे जीव जंतु से मानव जीवन को अधिसंभावित संकट या घोर उपत्ति या घोर संकट होना पर्याप्त है, जानते हुए लापरवाही करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी 6 महीने की, या जो 5,000 तक जुर्माना, या दोनों से दंडित किए जाओगे। तो अगर आप किसी एनिमल के संबंध में लापरवाही का आचरण करते हो, तब आपको 6 महीने का कारावास, 5,000 जुर्माना, या दोनों भी आपको मिल सकते हैं। देन बात करते हैं 292 मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा था 270 लोक न्यूसेंस के बारे में, तब मैंने आपको बताया था 270 के साथ कोरिलेट कर लो 292, क्योंकि 270 प्लस 292 मेंस का क्वेश्चन बनता है। 270 लोक न्यूसेंस, 292 लोक न्यूसेंस की पनिशमेंट। कितनी पनिशमेंट है, जो कोई लोक न्यूसेंस करेगा तो इस संहिता द्वारा, अन्यथा अगर पनिशमेंट नहीं है तो वह जुर्माने से जो 1,000 रुपए तक हो सकेगा दंडित ठहराया जाएगा। तो अगर आपने लोक न्यूसेंस किया तो 1,000 रुपीज तक आपको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। Whoever commits a public nuisance in any case not otherwise punishable by the संहिता shall be punished with fine may extend to 1,000 रुपीज। तो आपको ओनली 1,000 तक जुर्माना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोक न्यूसेंस से क्या हो रहा था, आप ऐसा अवैध लोक कर रहे थे जिससे लोग को या जन साधारण को क्षति, संकट या शोभ हो रहा था, तब आपने क्या किया है, लोक न्यूसेंस का अपराध किया है। और आप ऐसा कोई काम करते हो लोक न्यूसेंस का जिसमें आप बोलते हो कि मैं किसी की भलाई के लिए कर रहा था, तो लोक न्यूसेंस में किसी की कोई भलाई नहीं होती, आपको पनिशमेंट 292 में मिलेगी। तो 292 हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि 270 के साथ हम पढ़ते थे। अब देखो 293, आपको ऑर्डर दे दिया कि आप न्यूसेंस बंद करो, आपको ऑर्डर दे दिया आप न्यूसेंस बंद करो, उसे चालू नहीं रखोगे, ऑर्डर मिलने के बाद भी आप पब्लिक न्यूसेंस कंटिन्यू करे जा रहे हो, उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तब आपको 293 में पनिशमेंट मिलेगी कि न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात भी उसका चालू रखना। ऑर्डर दे दिया कि बंद करो, फिर भी नहीं बंद करते, कि जो कोई किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा किसी न्यूसेंस की पुनरावृत्ति न करने या उसे चालू न रखने के लिए व्यादेश प्रचालित करने का प्राधिकार हो, व्यादिष्ट किए जाने पर कि लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति मतलब बार बार कंटिन्यू नहीं करेगा या उसे चालू रखेगा,
तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5,000 तक, या दोनों की पनिशमेंट मिलेगी। कि अगर आपको न्यूसेंस कंटिन्यू करने के लिए आपको बोल दिया कि नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट 293 में मिलेगी। कि whoever repeats or continues a public nuisance having been enjoined by any public servant who has lawfully authority to issue such injunction not to repeat or continue such nuisance shall be punished with simple imprisonment, जो कितना हो सकता है 6 month, फाइन कितना हो सकता है 5,000 रुपीज, या दोनों भी आपको मिल सकता है। तो या वर्ड यूज किया गया है, तो इसका मतलब या तो ओनली कारावास दे देंगे आपको, कारावास नहीं दिया तो ओनली फाइन भी दे सकते हैं, या कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है कि कारावास और फाइन दोनों भी आपके ऊपर लगा सकता है। तो 293 अब न्यूसेंस के लिए हमने एक सेक्शन पढ़ा 270 प्लस हमने पढ़ा 292 प्लस 293, तीनों को मिला के भी आप पब्लिक न्यूसेंस के क्वेश्चन में ये सेक्शंस बता सकते हो। कि अगर स्टे लग चुका है, ऑर्डर दे दिया, उसके बाद भी कंटिन्यू रखते हो तो पनिशमेंट 293 में मिलेगी। अब देखो ये जो क्वेश्चन सेक्शन मैं आपको बताने वाली हूँ 294, 295, यहाँ से मेंस का क्वेश्चन आता है कि अश्लील कार्य क्या है, अश्लील कार्य में कब आपको पनिशमेंट मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, अपवाद कौन कौन से हैं। अगर आप अश्लील गाने गाते हो, सड़क पे चल रहे हो, लड़की को देखा और आपने गाना गाना स्टार्ट कर दिया, पवाड़े करने स्टार्ट कर दिए, मतलब टोंट कसने, जो मुहावरे लोकोक्तियां होती है अश्लील तरीके की कसते हो, तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सेक्शंस हमारे लिए प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से हम एक एक चीज पढ़ेंगे कि अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय। अभी आप क्या कर रहे हो 294 में, ऐसे ऑब्सीन बुक्स को सेल कर रहे हो। अब पहली बात, ऑब्सीन बुक्स क्या है, ऑब्सीन बुक्स का अगर आप सेल करते हो तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी। ध्यान से देखो, सबसेक्शन 1 कहता है कि सबसेक्शन 2 के पर्पस के लिए किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तु जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी किसी अंतर वस्तु का प्रदर्शन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं था अब इंक्लूड किया, को अश्लील समझा जाएगा। अब इनको बुक को, पुस्तिका को, कागज, लेख, रेखा चित्र, फोटो चित्र, इनको अश्लील कब समझा जाएगा, यदि वह कामोदीपक है। क्या कहा, यदि वह कामोदीपक है, या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है, या उसकी किसी मत का प्रभाव समग्र रूप से विचार करने पर ऐसा है जो उन व्यक्तियों को दुराचारी तथा भ्रष्ट बनाए। क्या कहा, ऐसी बुक, ऐसे पेज, ऐसी राइटिंग क्या है, कामोदीपक है, जिससे लोगों को वो क्या बना रही है, भ्रष्ट बना रही है, दुराचारी बना रही है, मतलब बुरे आचरण का बना रही है, जिसके द्वारा उसमें अंतर्विष्ट या सन्निविष्ट विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना, सुना जाना सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संभाव्य है। क्या, पहले हिंदी में अपने इसको कवर करेंगे, संभाव्य है। अब देखो सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 1 ने तो ऐसे कह दिया कि ऐसी बुक, ऐसे पेज, ऐसी राइटिंग, फोटो चित्र, रेखा चित्र अश्लील, ऑब्सीन समझे जाएंगे जब वो ऐसी प्रवृत्ति के हैं, अगर वो किसी पर्सन के कब्जे में है तो वो लोगों को क्या बनाएगी, या तो दुराचारी बनाएगी या भ्रष्ट बनाएगी, या जो कामोदीपक प्रवृत्ति की होती है। अब देखो, जो कोई अब इसमें हमें 5-6 ऐसे पॉइंट दे दिए, जो कोई किसी अश्लील पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, आकृति, अश्लील वस्तु को चाहे वह किसी भी रीति में, अंडरलाइन करो, बेचेगा, किराए पर देगा, वितरित करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लोक प्रदर्शित करेगा, या उसको किसी भी प्रकार से परिचालित करेगा, सेल करेगा, रेंट पे देगा, प्रदर्शन करेगा, परिचालन के लिए रचेगा, उत्पादित करेगा, या अपने कब्जे में रखेगा। सिंपल सी बात, अगर किसी ऑब्सीन बुक को आप क्या करते हो, अपने कब्जे में रखते हो, लोगों को बांट रहे हो, सेल कर रहे हो, या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, भाड़े पर दे रहे हो, तब, या इन सेकंड पॉइंट देखना, बी कहते हैं किसी अश्लील वस्तु का आयात या निर्यात कर रहे हो, या तो एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट वाला काम कर रहे हो, या फिर आगे देखते हैं अगर आप ऑब्सीन बुक का ऐसे कारोबार में भाग लेते हो, देखो क्या कर रहे हो, आपको पता है कि ये बिजनेस कैसा है, ऑब्सीन है, अश्लील है, अगर उसमें आप पार्टनरशिप करते हो या उसमें आप भाग लेते हो, जिस कारोबार में वे जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि ऐसी
अश्लील वस्तु के पर्पस के लिए वह रची जाती है, उत्पादित की जाती है, क्रय की जाती है, आयात की जाती है, निर्यात की जाती है। आपको पता है कि इस बिजनेस में अश्लील चीजों को बेचा जाता है, सेल किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। अगर आप उसमें भाग लेते हो या आप क्या करते हो, ऐसी ऑब्सीन चीजों को विज्ञापित करते हो, पब्लिश करते हो, किसके द्वारा, किन्हीं साधनों द्वारा, चाहे कुछ भी हो, कि कोई किसी ऐसे कार्य में जो इस धारा के अधीन अपराध है या लगने के लिए तैयार है, कि कोई ऐसी अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, या हमें बताया कि किसी ऐसे कार्य को जो इस धारा के अधीन अपराध है, ऐसा काम कर रहे हो जो इस सेक्शन में पनिशेबल बताया है, करने का प्रपोजल करते हो, अटेम्प्ट करते हो। अब ध्यान से देखो, पनिशमेंट दो तरीके की है। अगर आपने पहली बार अपराध किया है, ऑब्सीन एक्ट का काम अगर आपने पहली बार किया है, तो प्रथम दोष सिद्धि पर आपको पनिशमेंट मिलेगी 2 वर्ष कारावास, साथ ही साथ आपको जुर्माना भी मिलेगा, 2 वर्ष कारावास प्लस पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट कितनी, फाइन कितना होगा, जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा। पहली बार अपराध किया 2 साल कारावास, 5,000 जुर्माना, प्लस दूसरी बार अपराध किया या बार बार अपराध किया, दोष सिद्ध हो गए, तब आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 5 वर्ष, साथ ही साथ जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। जुर्माना कितना, जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा। तो अगर आपने ऑब्सीन एक्ट का काम किया, बिजनेस में लगे, उसको पब्लिश किया, उसको बेचा, उसको खरीदा, एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, पहली बार अपराध किया तो 2 वर्ष कारावास प्लस आपको 5,000 जुर्माना, प्लस 5,000 जुर्माना, दूसरी बार अपराध किया या बार बार अपराध किया, 5 साल कारावास प्लस 10,000 जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। तो सेक्शन 1 कहते हैं कि जब आपने कोई ऐसा अश्लील पुस्तक का काम किया जिसमें आपको पता है कि वो लोगों को दुराचारी या भ्रष्ट बना रही है, तो ये समझा जाएगा कि वो अश्लील ऑब्सीन एक्ट है। सबसेक्शन 2 में कहते हैं कि जब भी आप किसी अश्लील बुक को खरीदोगे, बेचोगे, रेंट पर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे, या ऐसे बिजनेस में भाग लोगे, या आपको पता है उसको पब्लिश करोगे, या आपको पता है कि जो आप काम कर रहे हो वो इस सेक्शन के अधीन ऑफेंस है, तब पहली बार अपराध किया तो 2 साल एंड जुर्माना, दूसरी बार किया तो 5 साल प्लस 10,000 रुपए जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। अब देखो इस सेक्शन का अपवाद हमें ये कह रहा है कि कब कौन सी चीजें ऑब्सीन एक्ट के अंदर नहीं मानी जाएगी, अश्लील नहीं मानी जाएगी। अब देखो क्या कहा कि जब कोई चीज किसी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, प्रकाशन जो है किसी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है तो वो ऑब्सीन नहीं है। दूसरी बात, जब कोई प्रकाशन या जब कोई चीज एजुकेशन पर्पस से बताई जा रही है तब वो ऑब्सीन नहीं है। जब कोई चीज धार्मिक भावनाओं को देखते हुए, मान लीजिए कोई मंदिर है, कोई ऐसे स्टैचूज बनाए गए हैं, मूर्तियां हैं, तो वो अपराध नहीं है, वो ऑब्सीन नहीं समझी जाएगी। तो यहाँ पर हमें अपवाद में कुछ ऐसी बातें बता दी है जिनको इस सेक्शन में पनिश नहीं किया जाएगा, कि इस धारा का विस्तार निम्नलिखित पर नहीं होगा। कहां पर, किसी ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, रूपण या आकृति जिसका प्रकाशन लोक हित में होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो गया है कि ऐसी बुक, पुस्तिका, साहित्य, कला, विज्ञान, विद्या या सर्वजन संबंधी अन्य उद्देश्यों के हित में है। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हो कि अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में होने के लिए, किसी एजुकेशन पर्पस से बताई जा रही है, साइंस में, आर्ट में या इनमें अगर कोई चीज बताई जा रही है, तो वो ये एक्ट ऑब्सीन एक्ट नहीं माना जाएगा। सेकंड, जो गुड फेथ में धार्मिक पर्पस के लिए रखी गई है या उपयोग में आई है, अगर आप किसी रिलीजियस पर्पस के लिए गुड फेथ में कोई ऐसी चीज रखी गई है तो वो पनिशेबल नहीं होगा। सेकंड, नेक्स्ट हमें कहते हैं कि ऐसा कोई रूपण जो प्राचीन संस्मारक है, पहले के टाइम में मान लीजिए ऐसी कोई मूर्तियां रखी गई है, पुरातत्वीय स्थल या अवशेष कुछ मिलता है तो वो पनिशमेंट नहीं है, या किसी मंदिर पर या उसमें मूर्तियों के प्रावरण के उपयोग के लिए या धार्मिक पर्पस के लिए रखे जाने के लिए जो उत्कीर्ण है, रंग चित्र है, तक्षित है, वो क्या है, इस सेक्शन में अपराध नहीं है। तो 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। कब ऑब्सीन एक्ट में पनिशमेंट नहीं मिलेगी, जब वो प्रकाशन लोक हित में किया जा रहा है, एजुकेशन पर्पस से किया जा रहा है, गुड फेथ में धार्मिक रिलीजियस को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, या प्राचीन संस्मारक है तब उसमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, या किसी मंदिर में कोई मूर्तियां रखी गई है तो वो ऑब्सीन नहीं समझी जाएगी। तो ये हमें कुछ अपवाद बता दिए कि कब कब ये चीजें ऑब्सीन नहीं समझी जाएगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे इसका आंसर देना। मान लीजिए x और y
दो जने थे, वो अपने एरिया से दूर मतलब एकांत जगह पर एक कार में बैठे हैं और आलिंगन करते हुए पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो जहां पे एकांत जगह पे बैठे हैं वो पब्लिक प्लेस से 40 किलोमीटर दूर है। अब वो दो पर्सन एक्स और वाई को, क्या आप अगर वो कार में बैठे हुए कोई भी ऐसा आलिंगन कार्य कर रहे हैं तो क्या आप उन्हें पनिश करोगे? क्या उन्होंने ऑब्सीन एक्ट किया है या नहीं किया है? तो मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये सेक्शन हमें बताता है 294 जो हमने पढ़ा, ऑब्सीन एक्ट और ऑब्सीन कार्य क्या होता है, इसके लिए क्या पनिशमेंट मिलेगी। देन 295 कहता है बालक को अश्लील वस्तुओं का विक्रय। अब आप क्या कर रहे हो, बालक को, किसी शिशु को आप ऐसे ऑब्सीन बुक्स दे रहे हो ताकि वो जाके सेल करे, तो फिर आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? जो कोई किसी बालक को कोई ऐसी अश्लील वस्तु जो 294 में बताई गई है बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरित करेगा, प्रदर्शित करेगा, परिचालित करेगा या ऐसा करने की प्रस्तावना या प्रयत्न करेगा, तो देख लो अगर पहली बार अपराध करते हो तो 3 वर्ष की पनिशमेंट, 2000 रुपए जुर्माना, साथ ही साथ दूसरी बार अपराध करते हो तब आपको दूसरी बार अपराध करने पर 7 वर्ष की पनिशमेंट और प्लस जुर्माना देना पड़ेगा जो 5000 रुपए तक हो सकेगा। तो अगर बच्चे को ऑब्सीन बुक्स बेच रहे हो, दे रहे हो ताकि वो आगे जाके बेचे, तो पहली बार अपराध करोगे, बच्चे को दोगे, तब आपको 3 वर्ष की पनिशमेंट, 2000 जुर्माना। दूसरी बार या बार बार अपराध करोगे तब आपको 7 साल की पनिशमेंट प्लस 5000 जुर्माना देना पड़ेगा। कि whoever sells, lets to hire, distributes, exhibit, circulates to any child any such obscene object as is referred to in section 294 or offers or attempts so to do shall be punished। फर्स्ट कन्विक्शन में कितनी मिलेगी? इन्होंने कहा 3 ईयर, साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा जो कि कितना हो सकता है, 2000 रुपीज तक हो सकता है। और अगर आपने ये अपराध सेकंड टाइम किया है या पश्चातवर्ती किया है तब आपको पनिशमेंट मिलेगी 7 ईयर और फाइन देना पड़ेगा जो 5000 रुपीज तक हो सकेगा। तो ये सेक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर आप किसी बालक को अश्लील वस्तु या ऑब्सीन चीज देने के लिए, सेल करने के लिए देते हो, तब अगर आपने पहली बार अपराध किया है तो कितनी पनिशमेंट, दूसरी बार किया है तो कितनी पनिशमेंट। तो लिख लो, प्री, मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन माना जाएगा। देन बात करते हैं सेक्शन नंबर 296, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अश्लील कार्य और गाने गाना। अब क्या कर रहे हो, सड़क पे चलते हुए लड़की को देख के गाना गा रहे हो, ऐसे पवाड़े कर रहे हो, तब आपको 296 में पनिशमेंट मिलेगी। कि जो कोई किसी पब्लिक प्लेस में, ध्यान रखो अंडरलाइन कर लो, वर्ड है पब्लिक प्लेस में, कोई अश्लील कार्य करेगा या किसी पब्लिक प्लेस में कोई समीप कोई अश्लील गाने, पवाड़े, शब्द गाएगा, सुनाएगा, उच्चारित करेगा जिससे दूसरों को शोभ होता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 महीने तक हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक, या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे किसी को देख के गाना गाते हो, अगर आपके गाना गाने से, पवाड़े करने से, कुछ बोलने से उस पर्सन को एनॉय होता है, इरिटेशन होती है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी 3 महीने की या जुर्माना या दोनों की पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन आपने गाना गाया और लड़की आपको स्माइल करके जा रही है, मस्त, वो एकदम आपके प्रपोजल से एग्री है, तब आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी जब तक वो कंप्लेन नहीं कर देती। तो 296, whoever to the annoyance of the others does any obscene act in any public place, sings, recites or utters any obscene song, belt or words in and near any public place shall be punished। कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 3 मंथ की पनिशमेंट, फाइन भी मिलेगा जो कि 1000 रुपीज तक या दोनों आपको मिलेगा, 1000 तक जुर्माना या साथ ही साथ दोनों चीजें भी आपको मिल सकती है। तो ध्यान रखो, सड़कों पे गाना गाना बंद करो, पनिशमेंट हमारे लिए रेडी है। देन बात करते हैं 297, इस चैप्टर 15 का हमारा लास्ट सेक्शन है, लॉटरी कार्यालय रखना। इस चीज को आप ये ध्यान में से सुन लो कि लॉटरी के जितने भी ऑफिस होते हैं वो सारे इलीगल होते हैं, लेकिन अगर वो लॉटरी के ऑफिस गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं तब तो वो लीगल है।
अदरवाइज लॉटरी के ऑफिस आप और हम द्वारा चलाए जा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज नहीं है, तो वो लॉटरी के ऑफिस इलीगल माने जाएंगे। कि जो कोई ऐसी लॉटरी जो ना तो राज्य लॉटरी हो ना ही तत्समय राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी हो, निकालने के पर्पस के लिए कोई ऑफिस या स्थान रखेगा तो पनिशमेंट होगी 6 महीने कारावास या जुर्माना या दोनों की पनिशमेंट मिलेगी। अगर गवर्नमेंट के ऑफिस है तो कोई पनिशमेंट नहीं है, प्राइवेट ऑफिस है तो पनिशमेंट मिलेगी। और जो कोई ऐसी लॉटरी में किसी टिकट, लॉट संख्या या आकृति को निकालने से संबंधित या लागू होने वाली किसी घटना या परिस्थिति पर किसी व्यक्ति के फायदे के लिए राशि को देने या माल के परिधान या किसी बात को करने की, किसी बात से प्रवृत्त रहने की कोई प्रस्तावना प्रकाशित करेगा तो वह जुर्माना कितना होगा, जो 5,000 रुपए तक होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो लोग निकालते हैं ना, टिकट्स निकालते हैं कि अगर आपने टिकट खरीदी और लॉटरी निकल गई तो इतने 50 रुपए में आपको 5,000 रुपए मिलेंगे। ऐसी कोई लॉटरी के टिकट्स निकाले जाते हैं तो वो इलीगल होते हैं, आपको पनिशमेंट मिलेगी कितनी, 5,000 रुपए जुर्माने तक होगी। तो ये हमने आज चैप्टर 15 नंबर था जो हमने कंप्लीट किया 286 से लेके 297 तक। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 जो कि बात करता है धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में। वो चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्री और इंटरव्यू के क्वेश्चन बनते हैं और पूरा चैप्टर मिला के जो 5 सेक्शन हमें पढ़ने हैं, 5 से 6 सेक्शन मेंस का क्वेश्चन भी बनाते हैं। और यहाँ तक आ चुके हो, चैप्टर 15 हमारा कंप्लीट हो चुका है, सब चीजें समझ आ गई है, तो आपको क्या करना है अच्छे से पता है, पहली वीडियो से, पहली क्लास से बता रही हूँ। बाकी आज के लिए धन्यवाद।